हाँ या ना बोलो। लेकिन सर हाँ ना, पहले हाँ ना। नो, एक सवाल नो, एक, पहले हाँ ना, एक सवाल, पहले हाँ ना, आपके सब नो, पहले हाँ ना बोलिए आप। अपनी एटीएस से जांच करवा ले, एनआईए सीबीआई रॉ से जांच कराने को तैयार रहे, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को जांच रखे, अपने सारे फोन पासपोर्ट दे दे, अपने बच्चों का डीएनए भी टेस्ट कराने ले, और क्या जान लोगे क्या उसकी, और करने के लिए क्या। और मैंने पूछा कि अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसने कहा भैया चिंता मत करना, सीमा भारत में आपकी बहन है, सीमा के साथ कुछ भी होगा तो सीमा की लाश यहाँ होगी और सचिन उसको मुखाग्नि देगा और सीमा जिंदा कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी वायरल हो रही है। जब से इसमें कानूनी दांवपेच पड़े हैं, उसके बाद से जो है मानिए कि पूरे भारत में ये चर्चे का विषय बन चुका है। लगातार इस पे जो है चर्चाएं हो रही हैं। अब चर्चा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि इसमें जो है सीमा के वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह जी खुद अब जो है सीमा का केस लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत दिल्ली अप टू डेट। धन्यवाद धन्यवाद। आज आप सीमा से मिलने गए थे जी। क्या बातचीत हुई, पहले तो ये बताइए। मेरी मेन बात थी, यही मोटो मैंने फ़ोन पे भी कहा जब से वो मेरे संपर्क में आई, क्योंकि संपर्क में कम लोगों के द्वारा नहीं आई, मीना समाज के, देश के बड़े मीना समाज के संगठन के पदाधिकारी आए, किसान संगठनों के कई संगठन आए, भारतीय किसान यूनियन, धरती पुत्र, कई संगठन आए, वो सब मिलके आए और उनके द्वारा फिर मुझे केस, जब मेरे पास मेरे संपर्क आ जाते हैं ना, फिर मुझे मजबूरी में केस लड़ना पड़ता है काफ़ी व्यस्तताओं के बाद। मैं तो अभी ब्रजभूषण के केस से निपट ही पाया था, उनकी बेल ही भरवा पाया था, बेल बॉन्ड भरवा पाया था, तब तक मुझे उससे पहले ही आ गए थे। मैंने कहा अभी मैं पहले ब्रजभूषण का करवा दूँ बेल बॉन्ड, उसके बाद फिर करूँगा। अब मैंने उसके बाद याचिका तैयार की, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई और हमने उसमें बड़ी साफ दिल से मांग की है कि मीना, सचिन मीना, जिसका 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका था, 2 बार करवा चौथ का व्रत पाकिस्तान में रह चुकी थी, कर चुकी थी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी, दिवाली होली मना चुकी थी, गणेश लक्ष्मी मूर्ति पूजा कर रही थी, और ऐसे लोगों को इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करता, उन्हें कहा जाता है काफिर। तो जब ऐसी बात थी तो उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, उसे भारत अच्छा लगा, भारत के लोग अच्छे लगे, भारत की सभ्यता संस्कृति अच्छी लगी। कई मुस्लिम कंट्रीज में महिला को पावदान माना जाता है, फूटमैट माना जाता है। एक सवाल ये भी रहेगा, आज के समय में भारत को चाहने वाले, भारत को प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं, तो क्या वो भारत में आ जाए, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर ले, माँ पार्वती और शंकर भगवान की पूजा कर ले, तो क्या उसे भारत में रहने की इजाज़त दे दी जाए? तलाकशुदा हो, हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आए, अपने जन्म से अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, सीडी, वीडियो, फोटोग्राफ, डिटेल, वैक्सीन सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, 5 पेजों की लिस्ट के डॉक्यूमेंट ले आए और हमारे युवक से शादी कर ले, अपनी एटीएस से जांच करवा ले, एनआईए सीबीआई रॉ से जांच कराने को तैयार रहे, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को जांच रखे, अपने सारे फ़ोन पासपोर्ट दे दे, अपने बच्चों का डीएनए भी टेस्ट कराने ले, और क्या जान लोगे क्या उसकी, और करने के लिए क्या करे। इस देश में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, रोहिंग्या रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, बताइए मुझे, हाँ ना में जवाब दो। रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, आई एम सीरियसली, रह रहे नहीं रह रहे रह रहे हैं। हाँ। वो देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए खतरा है या नहीं है, हाँ या ना बोलो। लेकिन सर हाँ ना, पहले हाँ ना, नो, एक सवाल, पहले हाँ ना, पहले हाँ ना, आपके सब नो, पहले हाँ ना बोलिए आप। पहले हाँ ना, रोहिंग्या मुसलमान इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है या नहीं है? है, मानता हूं। आप सुनिए, पहले मैं अपनी जवाब तो दे दूं। दलाई लामा के साथ तिब्बत से नागरिक आए कि नहीं आए, मजनू के टीला में तिब्बती रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, हाँ या ना बोलो। हाँ। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पूरा सर्किल उन्होंने बना रखा है नहीं बना रखा, हाँ या ना। हाँ। अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई कि नहीं दी गई, अक्षय कुमार को कनाडियन नागरिक है कि नहीं है, हैं।
बस जवाब आपका मिल गया। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि अगर पाकिस्तान से कल को 10 सीमा और चली आए तो क्या उन्हें भी भारत की नागरिकता ऐसी मिलेगी? बन के तो आओ, भारत माता बन बोलो तो आके, करवा चौथ का व्रत रख के तो आओ, मांग सिंदूर, टीका, मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियां और बिछुआ पहन के तो आओ, अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए तो आओ, पॉलीग्राफी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात तो एपी सिंह से कहलवा कर दिखाओ। इतना कर दोगे तो भारत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा नहीं, अपने मन में गढ़ा है। भारत वसुधैव कुटुंब का नारा बोलता नहीं, करके दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कागजों में नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ नारे के साथ बोलते हैं और लोगों को दिखता है। और G23 के सम्मेलन में, G20 का जो सम्मेलन 23 में हो रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा सिद्ध होता है। आपने महामहिम के पास जो है अंतिम दायर याचिका लगाई है सीमा को लेकर, क्या उम्मीद है वहां से सर? हमें देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज, दलित समाज की, गरीब की, मजदूर की, पीड़ित की रहनुमा है। ये हमारा देश ही है जो महिला को भी राष्ट्रपिता कहता है। ये अलग देश है। ये हमारा देश ही है जो भारत माता के नारे के साथ बोला जाता है। ये हमारा देश है जब पूजा, हवन, यज्ञ, सत्यनारायण की कथा, भागवत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण का पाठ होता है और लास्ट में जब यज्ञ होता है तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हिंदुस्तान बोल सकता है, पाकिस्तान कभी बोलने की हिम्मत पैदा ही नहीं कर सकता। इसीलिए भारत दुनिया में सोने की चिड़िया जगत गुरु है और वो कर्जदार होके क्या हाल हो रहा है आप देखिए। ऐसे में जो है एक सवाल और उठता है कि अगर वहां से जो आपने याचिकाएं लगाई हैं अगर वो खारिज हो जाती है तब क्या होगा? क्या सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी? आप खारिज कराने की प्रार्थना करिए। हम और देश के लोग आज रघुपुरा वहाँ पहुँचे, वो इतना बड़ा स्वागत, इतना भव्य स्वागत, इतना भव्य अभिनंदन किया। 3-3 पीढ़ियों के लोग खड़े थे वहाँ। मुझे 10 बजे पहुँचना था, 12 बजे तक धूप में तपती में लोग सिरों पे कपड़ा डाले हुए खड़े थे। फूल मालाएं मुरझाने लगी थी उनके हाथ, लेकिन हटी नहीं उनके हाथ से। मिठाई हाथ में पकड़े खड़े थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, इतना भव्य सम्मान, मैंने बड़े बड़े केस लगे। स्वामी चिन्मयानंद, संत रामपाल दास जी महाराज, कंप्यूटर बाबा, किसान आंदोलन, किसानों की तरफ से कितने केस, हाथरस केस लड़ा, जीते। ब्रजभूषण का लड़ा, जीता, उन्हें बचाया। इतने केस लड़े, इतना स्वागत, इतनी आत्मीयता के स्वागत, इतनी गर्मी में भव्य स्वागत मैंने नहीं देखा। मैं उनके फूलों का, स्वागत का कर्जदार हो गया और मैं अपनी वकालत के फर्ज के द्वारा वो पूरा करके दिखाऊं। मेरी माता पिता ने सिखाया था कि बेटा पूजा की 12 फूल याद कर लेना। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को गृह दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, शोकातुर को धीरज दान। पूजा के जो 12 फूल आप चढ़ा देंगे, आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता के आशीर्वाद पालो और पूजा के 12 फूल चढ़ाते रहो। जैसे मौका जहां मिले आपको पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस तरह से मजनू के टीले पे जो है 800 से 900 हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से वो लोग आए हैं, उनके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, वो तमाम लोग शरण लेने आए इस भारत के अंदर, लेकिन उन्हें जो है नागरिकता नहीं मिल रही है। ऐसे में वो लोग अगर आपसे मदद मांगे तो क्या आप उन्हें भी नागरिकता दिलवाएंगे? मेरे पास समय होगा, किसी अच्छी अप्रोच के द्वारा आएंगे, मेरे किसी बहुत अच्छे संबंधी अप्रोच करेंगे, मैं उनका केस लड़ूंगा और नागरिकता दिला दूंगा। इस देश में हजारों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानियों को समय समय पर नागरिकता मिलती रही है। और उनको एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या ये केस इस वजह से तो इतना हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि जो है सीमा सचिन मीना के वकील जो है डॉक्टर एपी सिंह बने? मुझे नहीं पता, ये तो अब क्या बताएं, हाईलाइट क्या है? कुछ नहीं हाईलाइट है। क्या किसान आंदोलन से बड़ा हाईलाइट है? पूरी दिल्ली हाईजेक थी, याद करो। बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, राजस्थान, सारे सीमाएं बंद थी। हमने लड़ा, स्टे लिया और जीते। लड़े और स्टे मिला और जीते। बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई और उसको समाप्त किया किसान बिलों को। तो
एक सवाल मेरा, आप उस सवाल का अभी संत भी रामपाल दास से थोड़ा 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया था, 950 लोगों पे लड़ा और जीता। मेरे उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। अगर सीमा को भारत की नागरिकता नहीं मिलती है तो क्या वो पाकिस्तान सीमा जाए? ने आज कहा और मैंने पूछा कि अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसने कहा भैया चिंता मत करना, सीमा भारत में आपकी बहन है, सीमा के साथ कुछ भी होगा तो सीमा की लाश यहाँ होगी और सचिन उसको मुखाग्नि देगा और सीमा जिंदा कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। सचिन ने कहा मुखाग्नि तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तो कोई इनमें से बच्चा देगा मुखाग्नि। लेकिन अभी दिल्ली में जिस तरह से सर्वे हुआ है, भारत में सर्वे हुआ है, उसमें 70% लोगों का कहना है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस सर्वे करने वाले लोग कौन थे? कभी सोनिया गांधी के लिए सर्वे कराया था आपने? जब इटली से आई थी मियानो बनकर, इटली की बार डांसर रूम से, आपने कराया था सर्वे? अब करा के देख लेना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद थे। ये लगातार जो है उसे जो है सीमा सचिन मीना को नागरिकता दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने भी जो है याचिका लगा दी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या सीमा को जो है भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर सीमा जो है वापस पाकिस्तान जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट HD के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।